friends, good evening. Welcome to AB classes. So guys, once again मैं आ गया आपके सामने, तो कुछ आप पढ़ाई हो जाए guys. So let's start guys. जैसे मैंने आपको बताया guys अपने लास्ट दो वीडियो में डू का यूज, हम डू का यूज कहाँ करते हैं ये आपको बताया, आप जाने समझे डू का प्रयोग हम कहाँ करते हैं. अब इससे थोड़ा आगे डू के साथ साथ आज हम बात करेंगे डज. हम डज का प्रयोग कहाँ करते हैं गाइस, ध्यान समझिएगा. डू के साथ आई वी यू दे, इसका हम बात करते हैं. और कोई ऐसा वर्ड जो प्लूरल अपने आप को दर्शाता हो वहां पे हम डू की बात करते हैं. अब ही शी इट नेम, ही शी इट नेम, ये सब एक सिंगुलर होते हैं. ये जो सिंगुलर मीन्स एक, जो किसी एक को दर्शाए गाइस, तो ऐसे कंडीशन पे हम डज का बात करते हैं. अगर हमें आपसे बात करना हुआ, यू की बात करना हुआ, तो हम बात करते हैं डू की गाइस. और हमारी लाइन बनती है कि क्या आप एक काम करते हैं. जैसे एक वर्ड है स्पीक हिंदी. स्पीक हिंदी माने होता है हिंदी बोलना. अगर मैंने आपसे पूछा गाइस क्या आप हिंदी बोलते हैं, तो आप पूछ सकते हैं डूड दैट डू यू स्पीक हिंदी, डू यू स्पीक हिंदी. और आपका आंसर हो सकता है यस आई स्पीक हिंदी, या निगेटिव में सॉरी आई डोंट स्पीक हिंदी, मैं हिंदी नहीं बोलता. ये आपकी लाइन थी गाइस. अब देखिए होता क्या है, एक बात है, मुझे खेलना था चेस, मैं आपके पास आया और मैंने आपसे पूछा ये बताओ यार डू यू प्ले चेस, डू यू प्ले चेस. आपने कहा नहीं सर, सॉरी आई डोंट प्ले चेस, मैं चेस नहीं खेलता सर. मैं तो बड़ा मायूस हो गया. अब मैं क्या करूं, तो मैंने कहा ये बताओ मैं आपसे पूछ लूं, मैं आपसे पूछ लूं क्या रमेश खेलता है. ध्यान समझिएगा, पूछने वाला मैं पहला पर्सन, आपसे पूछ रहा हूं आप सेकंड पर्सन. किसकी बात कर रहा हूं, रमेश की. रमेश हो गया थर्ड पर्सन. रमेश एक नेम है, और नेम की बात गाइस हम हमेशा उसकी बात डज से करते हैं. और हमको अगर पूछना हुआ क्या रमेश ये काम करता है, क्या सुरेश ये काम करता है, कोई भी पर्सन ये काम करता है, तो गाइस हम डू की बात नहीं, हम बात करते हैं डज की. और हमारी लाइन बनी क्या, अगर मैंने रख दिया राम, क्या राम चेस खेलता है, सो डज राम प्ले चेस, डज राम प्ले चेस. क्या सुनीता बैडमिंटन खेलती है, डज सुनीता प्ले बैडमिंटन. क्या अतुल सपोर्ट करता है फैमिली का, डज अतुल सपोर्ट फैमिली. क्लियर. अब नाम न लेके हम ही या सी लगा रख दें. अगर मैंने कहा क्या वह आएगी, आएगी मतलब फीमेल, तो उसके लिए हम बात करते हैं सी का गाइस. डज क्या वह आती है, डज सी कम, डज सी कम. ये हमारा बन गया गाइस क्वेश्चन वर्ड. क्लियर, श्योर. देखिए अगर मुझे बात करना हुआ आई वी यू दे, तो हम बात डू ही करेंगे गाइस. अगर यही चीज आई वी यू दे ना होके ही सी इट नेम हुआ, तो हम बात डज ही करते हैं. अब देखिए बात हुई पूरी इंग्लिश में, इंटायर स्पीकिंग इंग्लिश में. वैसे तो स्पीकिंग की बात कर रहा हूं गाइस. स्पीकिंग के दो लाइन ऐसी हैं जो लोग हमेशा मैक्सिमम केस में लोग भूल जाते हैं. उसको जब भी कोशिश करते हैं बोलने की गलत बोलते हैं. उसमें से पहली लाइन आज आपको बताऊंगा, ध्यान समझिए गाइस. अगर मैंने आपसे पूछा डज सी स्पीक हिंदी, क्या वह हिंदी बोलती है, आपने निगेटिव में आंसर दे दिया नहीं सॉरी. अब यहां जो रखा है वही यहां रख दो, सॉरी सी. अब यहाँ डज है, डज नॉट को शॉर्ट फॉर्म में से डू नॉट को हम डोंट बोलते हैं गाइस, और डज नॉट को हम बोलते हैं डजन. बोलो सी डजन स्पीक हिंदी, वो हिंदी नहीं बोलती. बट आपको ये चीज ध्यान देना होगा गाइस, जब कभी भी हम पॉजिटिव लाइन बोलेंगे, पॉजिटिव लाइन पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे टफ लाइन नहीं है गाइस. जब कभी हम पॉजिटिव लाइन बोलते हैं तो जो हमारा सब्जेक्ट होगा, ही सी राम श्याम महेश जो भी होगा उसका नाम लगाना, और जो हमारा एक्शन होगा, जो हमारा वर्ब होगा गाइस, उसमें हम यस या ईएस ऐड कर देते हैं. जो हमारा एक्शन होगा इसमें यस ईएस ऐड कर देंगे. जैसे मैंने बोला डज ही गो टू स्कूल डेली, क्या वह स्कूल डेली जाता है. अब यहाँ जाना एक क्रिया है, तो ही गो नहीं गाइस, इसमें यस ईएस ऐड होगा, हो जाएगा गोज, होगा ही गोज टू स्कूल डेली, वह स्कूल डेली जाता है. और ही डजंट गो टू स्कूल डेली. आपको एक बात ये ध्यान देनी होगी
क्वेश्चन करने में यस यस ऐड नहीं होगा, नेगेटिव में आंसर देने के लिए यस यस नहीं ऐड होगा, बट पॉजिटिव में आंसर देने के लिए गाइस हमारा यस या यस ऐड होता है। इसको ध्यान रखे रहिएगा। क्लियर? जैसे हमारे कैप्टन है, कैप्टन कोहली हमारे हैं, और मैंने कहा ये बताओ क्या कोहली आईपीएल खेलते हैं? क्या कोहली आईपीएल खेलते हैं? बस नेम की बात है, नेम कोहली एक नेम है, तो डज कोहली प्ले आईपीएल? डज कोहली प्ले आईपीएल? तो आपको क्या लगता है खेलते हैं कि नहीं? खेलते हैं ना? तो आपने पॉजिटिव में आंसर दिया, हाँ कोहली खेलते हैं। अब यहाँ खेलना जैसे आएगा तो उसमें यस यस ऐड होगा और होगा यस कोहली प्लेज आईपीएल, कोहली प्लेज आईपीएल। क्लियर? अब मैंने बोला डज मदर लव यू? क्या मम्मी आपको प्यार करती हैं? अरे यस मदर लव मी। तो गाइस लव मी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, इसमें यस यस जुड़ेगा, होगा मदर लव्स मी। क्लियर? वेरी गुड, दैट साउंड्स वेरी गुड। अब कंफ्यूजन ये क्रिएट होती है गाइस, ध्यान समझिए, कंफ्यूजन ये क्रिएट होती है हम कहाँ यस यूज करेंगे और हम कहाँ ईएस यूज करेंगे। लिखा है ना, यस और ईएस ऐड करेंगे। अब कंफ्यूजन है मुझे कहाँ यस यूज करें, कहाँ ईएस यूज करें। तो ध्यान समझिएगा, जिस एक्शन में, जिस वर्ब के लास्ट में आपको एस, ई एस, डबल एस, ओ, एस एच, सी एच, एक्स और जेड मिल जाए तो उसके लास्ट में गाइस हम ईएस ऐड करते हैं। उसके लास्ट में हम ईएस ऐड करेंगे। जैसे एक वर्ड हमारे साथ है, मैंने एक वर्ड लिख दिया वॉच। वॉच माने होता है गाइस देखना, हमने लिख दिया वॉच। वॉच के लास्ट में क्या है? सी एच। अब देखिए यहाँ कहीं सी एच है, ये है सी एच। जब कभी बोलेंगे वह देखता है तो ही वॉच नहीं, ही वॉचेस। क्लियर? जैसे हम एक ने वर्ड लिख लिया गाइस गो, लास्ट में क्या है गाइस? गो। अब देखिए ओ है लास्ट में ना, तो इसमें भी हम जोड़ देंगे ईएस। ऐसे हम एक बोल दिया क्रॉस, CRO डबल एस, क्रॉस। भाई लास्ट में डबल एस है, कहीं है डबल एस? डबल एस है, इसमें हम ईएस जोड़ देंगे। क्लियर? ऐसे हमने लिखा गाइस प्ले, PLAY प्ले। अब लास्ट में देखिए AY कहीं है, AY कहीं लिखा नहीं है, तो इसमें क्या हम यस जोड़ेंगे, ईएस नहीं। क्लियर हुआ? साउंड्स वेरी गुड। अब देखिए मैंने आपसे एक बात किया, फिर से बात करते हैं, देखिए ध्यान समझिएगा। मैंने एक क्वेश्चन किया, एक मेरा फ्रेंड है, उसका नाम है मोहित। मैंने उससे कहा कि चलिए मोहित को नहीं अंकित को लेते हैं। मैंने एक क्वेश्चन किया, बताइए क्या अंकित क्रिकेट खेलता है? ध्यान समझिएगा, मैं पूछ रहा हूं आपसे कि क्या अंकित क्रिकेट खेलता है। देखिए मैं पहला आपसे पूछ रहा हूं, आप दूसरा, अंकित तीसरा। तो उसके बाद डू से नहीं गए, उसके बाद हम डज से करेंगे और होगा डज अंकित प्ले क्रिकेट? डज अंकित प्ले क्रिकेट? अब प्ले, प्ले में हम यहाँ यस यस जोड़ेंगे और होगा आंसर यस, यस अंकित प्लेज क्रिकेट। और निगेटिव में अंकित डजन प्ले क्रिकेट। डज नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में डजन बोलते हैं गाइस। क्लियर? डजन, टी की साउंड मत लगाइएगा, डजन बोलिएगा, लिखा जाएगा टी लेकिन साउंड टी की नहीं आएगी और हम बोलते हैं डजन। क्लियर? और यहाँ पे जैसे डोंट लिखा है तो टी की साउंड नहीं आएगी, इसको बोलेंगे डोन, डोन एंड डजन। क्लियर गाइस? एनी प्रॉब्लम? चलिए देखिए, अब हम बात करते हैं गाइस। देखिए हमारी आपकी बात हो रही थी, मैंने कहा ये बताओ यार क्या तुम्हारे पापा मार्केट जाते हैं? क्या तुम्हारे पापा मार्केट जाते हैं? देखो मैं बात कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ किसके बारे में? तुम्हारे पापा के बारे में। मतलब मैं पहला पर्सन, आप दूसरे पर्सन और आपके पापा तीसरे पर्सन हो गए। तो लाइन बड़ी सिंपल सी है, बताइए डज योर फादर गो टू मार्केट? डज योर फादर गो टू मार्केट? क्या आपकी मम्मी खाना बनाती हैं? डज योर मदर कुक? डज योर मदर कुक? क्या आपकी सिस्टर खेलती है? डज योर सिस्टर्स प्ले? क्या रमेश एंजॉय करता है? डज रमेश एंजॉय? क्लियर? आंसर यस, रमेश एंजॉयज। रमेश एंजॉय नहीं करता, रमेश डजंट एंजॉयज। क्लियर? वेरी गुड। अब देखिए यहाँ कुछ वर्ड मीनिंग मैंने आपको दिया है, इसकी हिंदी बता देता हूं। लिखा है गाइस स्पीक हिंदी। स्पीक हिंदी माने हिंदी बोलना। क्लीन द रूम, क्लीन माने साफ करना, रूम माने कमरा, कमरे को साफ करना, कमरे की सफाई करना। ओबे द टीचर्स, ओबे माने आज्ञा माने टीचर माने अध्यापक, अध्यापकों की आज्ञा मानना। हायर द कैब, हायर माने किराए पर लेना, कैब आजकल टैक्सी को मॉडर्न स्टाइल में कैब बोलते हैं, मतलब कैब को किराए पर लेना। लाइक पिज्जा, पिज्जा को पसंद करना।
कीप मनी, कीप माने रखना, मनी माने पैसा, मतलब पैसे रखना। कीप फास्ट, कीप फास्ट माने गाइस व्रत रखना। टेक अ शावर, टेक अ शावर मींस गाइस नहाना। ऑफर पिज्जा, कोई चीज किसी को हम खिलाते हैं गाइस, जहां पे हम अपना पैसा पे करते हैं किसी के लिए, तो हम खिलाने पिलाने दिखाने के लिए हम ऑफर वर्ड यूज करते हैं। अब देखिए मैंने इसमें से एक वर्ड मैंने लिया, इसे एक सिंपल सा वर्ड है लाइक पिज्जा। अब मैंने आपसे कहा ये बताओ क्या तुम पिज्जा पसंद करते हो, तो बोलो डू यू लाइक पिज्जा। आपने बोला यस आई लाइक पिज्जा। अब मैंने कहा ये बताओ यार तुम्हारे भाई का नाम है, तुम्हारे भाई का नाम है सुमित, और मैंने आपसे पूछा ये बताओ यार क्या सुमित पसंद करता है पिज्जा। देखो पहला पर्सन में आपसे पूछा, आप दूसरे पर्सन किसकी बात कर रहा हूं, सुमित के बारे में, तो तुरंत बोलो डज सुमित लाइक पिज्जा। आपने बोला हाँ सर सुमित पसंद करता है, तो सुमित लाइक नहीं गाइस, यस यस जोड़िए होगा लाइक्स, सुमित लाइक्स पिज्जा। क्लियर गाइस, होप आपको समझ में आ रहा है, साउंड्स वेरी गुड। सो गाइस ये वर्ड्स मीनिंग, अब जैसे मैंने कल आपको 3 वर्ड बताए थे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है गाइस। एक है बट, बट मीन्स लेकिन, बिकॉज मीन्स क्योंकि, दैट्स व्हाई माय मीन्स गाइस इसीलिए, लेकिन क्योंकि इसीलिए, ये 3 वर्ड है गाइस, इसको ध्यान समझिएगा। अब देखिए एक सेंटेंस है, अब इनको ऐड करके सेंटेंसेस आप बड़े बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे आपने बोला डू यू लाइक पिज्जा, क्या आप पिज्जा पसंद करते हैं, तो आपने तुरंत बोला यस आई लाइक पिज्जा बट माई ब्रदर डजंट लाइक पिज्जा। मैं पिज्जा पसंद करता हूं लेकिन मेरा भाई पिज्जा पसंद नहीं करता। अब इसी को थोड़ा और बड़े पसंद बोलिए, जैसे आपने फिर से वही लाइन बोला डू यू लाइक पिज्जा, आपने बोला सॉरी आई डोंट लाइक पिज्जा, सॉरी आई डोंट लाइक पिज्जा बट माई ब्रदर लाइक्स पिज्जा, बट ही डजंट लाइक आइसक्रीम। मतलब मैं पिज्जा पसंद नहीं करता, मेरा भाई पसंद करता है पिज्जा लेकिन वो आइसक्रीम पसंद नहीं करता। थोड़ा लाइन और बड़ा बना दीजिए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है गाइस, ये सारे वर्ड कैसे आप यूज करते हैं, सेंटेंस को ज्यादा से ज्यादा बनाने की कोशिश करते हैं। अब एक सिंपल सा वर्ड है, आप बता रहा हूं, आप हमेशा यूज जानते हैं, इसे एक वर्ड है, आप बोलते हैं मैं जानता हूं, आपने बोला आई नो, और एक वर्ड है तुम जानते हो, आपने बोला यू नो, आपने बोला वह जानता है, उसका वर्ड ही नो। अब आप एक गाइस ध्यान समझिएगा, ही नो नहीं होगा, ही की बात जब आएगा तो यस यस जुड़ेगा, होगा ही नोज, वह जानता है। क्लियर, वीडियो मान रहा है, ही नोज ये हो जाएगा। अब देखिए सेंटेंस क्या है, लैंग्वेज बोलिए, इसी तरह आई नो यू नो ही नोज। अब इसको लैंग्वेज बोलिए ऐसे, देखिए आई नो यू नो मतलब मैं जानता हूं तुम जानते हो, मैं जानता तुम जानते हो, बोलो आई नो यू नो। अब इसको और अच्छे से बोलिए, आई नो यू नो ही नोज, मैं जानता तुम जानते हो वो जानता है। क्लियर, यही चीज आपको करना है गाइस लैंग्वेज में। लैंग्वेज में आप ये करना सीख गए तो आपकी लैंग्वेज विल बी परफेक्ट, आपकी लैंग्वेज परफेक्ट हो जाएगी। आप बोलो सेंटेंस बनाओ, आई नो यू नो आई लाइक पिज्जा, मैं जानता हूं आप जानते हो मुझे पिज्जा पसंद है। क्लियर, एनी प्रॉब्लम गाइस? सो गाइस होप आपको डूडल्स क्लियर हुआ। ये था आपका डूडल्स, आप स्पीकिंग में कैसे इसका प्रयोग करते हैं। एक बार फिर से बता दे रहा हूं गाइस, किसी की डेली की हैबिट बात करने के लिए हम डू और डज की बात करते हैं। कहां पे, जहां बेटा आई वी यू दे आ जाए या कोई प्लूरल वर्ड आ जाए, जहां एक से ज्यादा की बात हो वहां हम डू की बात करेंगे, और जहां पे ही सी इट नेम या कोई और सिंगुलर वर्ड आ जाए वहां पे हम डज की बात करते हैं। और ये आपका यूजेज था, और ये लाइन सबसे टफ लाइन, इसको आप प्रैक्टिस रखिएगा, इसको मैक्सिमम लोग गलत बोलते हैं। सो गाइस होप आपको डूडल्स क्लियर हुआ, और अधिक से अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम में गाइस फॉलो कीजिए। सो गाइस हैव अ ग्रेट टाइम, बाय गाइस।